चलो अमन इधर देख। पकड़ो जी, इधर आओ, हाथ दी सामने, मुझे दे दो। वो तो अंदर जाओ नहीं हौसल में आता वीडियो बना हाउ के अंदर लिखा है ना। वेलकम वेलकम जी आया नू। आओ जी आओ जी आओ जी, तारक साहब जिस भी आओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सारे ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा आप लोगों ने लास्ट व्लॉग देखा तो उसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था कि अहमद उल हारिस की फ़्लाइट थी, वो लोग यूरोप जा रहे हैं स्टडी वीज़ा पे। माशाल्लाह से वो लोग अच्छे से खैर खैरियत से पहुंच गए हैं कंट्री जहां उन्होंने जाना था। उसके बाद यूनिवर्सिटी वगैरह भी देख ली वहां पर, और कुछ जो काम वाम था वो सारा पूरा करके उसके बाद उनके पास थोड़ा सा टाइम पीरियड था, ऐसे ही फ्री थे। तो उसमें जो है ना वो लोग चले गए हैं चाचू लोगों के पास जो उनके साथ ही कंट्री में वहाँ होते हैं, स्वीडन। और ये जो आपको KFC दिख रहा है ना, ये हमारे लिए आया था क्योंकि हमारा प्लान था कि हमने जाना है इस्लामाबाद साथ साथ उन लोगों को छोड़ने के लिए, और फिर उसके बाद उनको छोड़ने के बाद हमने इस्लामाबाद घूमना फिरना था। बट समहाउ प्लान जो है बिल्कुल चेंज हो गया। हम लोग गए नहीं, दोनों फैमिलीज़ नहीं गए। तो फिर बच्चों ने कहा कि हमने तो जाना ही है, बच्चे ज़िद करने लगे। तो दानियाल ने कहा हम आते हुए आपके लिए KFC ले आएंगे, तो आप लोग अभी ना जाओ। तो बच्चे मान गए। तो फिर उसी सिलसिले में उसी वजह से जो है ना हमारे लिए KFC आया था। उन लोगों को जब छोड़ कर आए ना तो हमारे लिए आते हुए KFC ले आए सबके लिए। तो हमने बर्गर्स वगैरह खाए। उसके बाद जी कपड़े वगैरह जो है ना हम लोगों ने निकाले हुए थे एयरपोर्ट जाने के लिए। एक सापी भुलवाल से आई हुई थी तो वो भी ड्रेसेस वगैरह लेकर आई हुई थी एयरपोर्ट जाने के लिए। तो हमने सोचा कि अब ये सारी तैयारी की हुई है, इसका क्या करें। हमने सोचा कि आंटी के घर चलते हैं, आंटी हमारे घर के करीब ही रहती हैं, तो हमने सोचा कि वहाँ चलते हैं। तो फिर हम तैयार हुए अच्छे से। उसके बाद हम आंटी के घर गए। वहाँ गए तो हमारी आंटी थी ही नहीं। आंटी गई हुई थी छोटी आंटी के घर, मतलब हमारी छोटी जो खाला हैं वो थोड़ा सा दूर रहती हैं, तो आंटी वहाँ गई हुई थी। तो उसके बाद फिर हमने वेट किया, थोड़ा चाय वाय बनाई हानी ने। उसके बाद आंटी वापस आई और ये इतने सारे ऑरेंजेस लेकर आई। हमारी जो छोटी खाला हैं उनके बागात हैं, उतनी ज़मीनें हैं जहाँ पर ऑरेंजेस उगाए जाते हैं, तो ये सारे वहाँ से आए हैं। आंटी का वेट करते थोड़ी देर हो गई थी हमें। हमने कहा कि अब हम घर चलते हैं। आंटी ने कहा नहीं, मैं आप लोगों के लिए पुलाव बनाती हूँ, अभी आप लोग ना जाएं, खाने का टाइम है, खाना खा के जाइएगा। तो हमने कहा कि हमने भी घर जाके खाना ही बनाना है। लेकिन आंटी ने इतने में पुलाव बना लिया, उन्होंने कहा कि अब खाना खा के जाएं। तो दानियाल जो है ना सुबह ही आए थे उन लोगों को छोड़कर, तो ड्राइव कर करके थक गए थे काफ़ी, तो वो इस वक्त सो रहे थे। तो मैंने उन्हें कॉल करा कि आप आकर हमें ले जाएं। तो फिर वो उठे और फिर वो हमें लेने के लिए आए। उन्होंने बताया कि घर पर जो है ना गेस्ट आए हैं। हमने जितनी जल्दी जाना था उससे डबल जल्दी हम घर पहुँचे, क्योंकि मेहमानों को इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मैं ठीक कह रही हूँ ना? घर पहुँचते साथ सबसे पहले तो मैंने टेबल रेडी किया। उसके बाद मैंने जो है ना जितनी भी सारी चीज़ें हमारे पास रखी हुई थी जो कि सर्दियों के हिसाब से थी, क्योंकि इस दिन बहुत ज़्यादा ठंड थी और हम ठंड से घर वापस आए थे, तो मुझे पता था कि बाहर कितनी ठंड है। तो जितने भी नट्स थे वो सारे मैंने जो है ना डिश आउट किए, साथ बहुत ही मज़े की चाय बनाई, और उसके बाद कुछ क्रैकर्स वगैरह और बिस्किट्स वगैरह जो है ना बाहर से लेकर आया दानियाल। तो वो सारी चीज़ें भी जो है ना मैंने टेबल पर लगा दी। चाय बहुत मज़े की बनाई थी, तो चाय मैंने कहा रीशा तुम सर्व करो। इतने में मैंने ना अपने हस्बैंड के लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाई, उनको बड़ी ही पसंद है। जब कोई गेस्ट आ जाए तो स्पेशली उनको ब्लैक कॉफ़ी पीनी होती है।
मैं चाय बनाती हूँ सबके लिए, तो वो कहते हैं मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाओ। तो खैर अक्सापी ने भी कहा कि मुझे भी कॉफ़ी पीनी है, तो फिर उनके लिए भी मैंने कॉफ़ी बनाई। एक्चुअली हमारे घर हमारे दोनों कपल्स आए हुए थे जिनकी अभी भी शादी हुई है, तो वो दोनों कपल्स जो हैं एक साथ आए हुए थे। तो जब दोनों एक साथ थे तो हमने कहा कि आप लोग हैं साथ, तो बहुत ज़्यादा सीरियस डिस्कशन यहाँ पर चल रही थी। हमने सोचा कि इनकी दावतें ख़ास डिसाइड कर लेते हैं आज, तो बस वही उसी का हम दिन डिसाइड कर रहे थे। तो हमने जो है ना दिन डिसाइड किया कि नेक्स्ट संडे जो है हम इनकी दावत करेंगे। तो बस वो ही पूछ रहे थे कि मतलब दो फैमिलीज़ हैं, ऑफ कोर्स कोई किस टाइम मसरूफ़ हो सकता है, किसके लिए कौन सा टाइम ठीक है, कौन किस टाइम पर फ्री है, तो वो सारी चीज़ें जो है ना पूछ रहे थे। तो फिर दोनों से पूछ के एक दिन डिसाइड कर लिया संडे का। तो फिर संडे को हमने रख दी दावत दोनों फैमिलीज़ की। तो दोनों कपल्स को यहाँ पर बैठकर इनवाइट कर दिया था, बाकी उनकी फैमिलीज़ को घर पर कॉल्स कर दी थी कि आप लोगों ने हमारे घर दावत पर आना है। उसके बाद बचा हमारा काम। अब बाकी का काम हमारा है, मेन्यू डिसाइड करना, तमाम मैनेजमेंट, हर चीज़ हमारा काम है। अच्छा, जब दावत डिसाइड हुई ना तो हमने जो है ना प्लान किया कि इस दफ़ा जो हम डिनर सेट है ना वो नया लेंगे। ऑफ़ कोर्स घर में काफ़ी सारे बर्तन हैं, कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, पर हमारी ये सोच थी कि इस दफ़ा जो है ना हम न्यू बर्तन लेंगे क्योंकि न्यू फैमिलीज़ आ रही हैं, तो हर चीज़ अच्छे से होनी चाहिए। तो बस उसी के लिए हमने पहले तो अंकल को मनाया कि आप हमें न्यू डिनर सेट ले दें, क्योंकि माशाल्लाह से काफ़ी सारे बर्तन हैं, तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता और ख़रीदना। मैंने कहा कि ठीक है आप लोग जाओ पसंद करो और फिर मुझे कॉल करना, मैं उसकी पेमेंट कर दूँगा। हमने कहा नहीं, आपने ना हमारे साथ जाना है। पहले हम एक शॉप पर गए थे जिसमें हमने डिनर सेट तो पसंद कर लिया, पर उसकी जो प्रिंटिंग थी ना वो अच्छी नहीं लग रही थी। हमने कहा कि और डिज़ाइन दिखा दे, तो उनके पास डिज़ाइंस नहीं थे। फिर उसके बाद हम यहाँ आए जहाँ पर वैरायटी ज़्यादा थी। तो रस्म जब थी ना नताशा की, तब मैंने ये ट्रे देखी थी, यहाँ से मैंने सूप का सारा सामान लिया था, बर्तन लिए थे, तो ये ट्रे मैंने तब देखी थी, तो मैंने कहा कि ये ट्रे भी ले लेती हूँ, कबाब मैंने बनाने हैं तो उसके लिए जो है ना अच्छी लगेगी। तो ये कांच की नहीं थी, प्लास्टिक की थी, वैसे कांच की भी होती है, तो मैंने जो है ना प्लास्टिक की ली थी, काफ़ी भारी थी ये। तो एक येलो में थी और एक जो है ना रेड में थी, दोनों येलो में मुझे नहीं मिली, तो रेड और एक येलो मैंने जो है ना परचेज़ कर ली। और उसके बाद यहाँ पर मैंने डिनर सेट देखा और काफ़ी और बर्तन भी जो थे ना वो मैं देख रही थी, क्योंकि आगे रमज़ान आ रहे हैं, तो हो सकता है कि मैं रमज़ान के लिए अगर मुझे कुछ ख़रीदना हो, कुछ अच्छा लग जाए, तो फिर मैं दोबारा आ जाऊँगी। तो खैर इस वक्त जो मेन मोटिव था वो मैं दावत के लिए चीज़ें देख रही थी। डिनर सेट जो है ना हमें पसंद आ गया था। हमने 2 डिज़ाइन जो है ना वो चूज़ किए थे, दोनों के कलर्स अलग थे, दोनों के डिज़ाइंस अलग थे, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि दोनों में से क्या लें। उनको छोड़कर हमने दूसरी चीज़ों की ख़रीदारी करना शुरू कर दी, जिसमें से ये पीस आंटी को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। आंटी को कुछ इस टाइप की चीज़ें अच्छी लगती हैं, नाजुक सी और ख़ूबसूरत सी, तो आंटी ने जो है ना वो एक ले लिया था। और उसके बाद ये सूप सेट था, बहुत खूबसूरत। मुझे ब्लैक कलर के बर्तन काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और फिर उसके साथ अगर गोल्डन कॉम्बिनेशन हो तो वो कुछ इस तरीके का लगता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो ये जो है ना बड़ा प्यारा सूप सेट था। और आजकल जो है ना बर्तन स्टैंड के साथ आ रहे हैं, तो वो कुछ अलग ही लुक देते हैं, पर ये जो स्टैंड वाले बर्तन होते हैं ये ज़्यादातर डाइनिंग टेबल पे या फिर टेबल पे अगर हम खाना लगाएं ना तब अच्छे लगते हैं। और उसके बाद मुझे ये सेट बड़ा प्यारा लगा। ये आपको लग रहा होगा कप है, पर ये एक्चुअल में सूप सेट है, और ये काफ़ी ज़्यादा अंदर से बड़ा है, जिसमें काफ़ी सारा सूप आ जाएगा। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अक्सर सूप का जो बाउल होता है जिसमें सूप पीते हैं वो काफ़ी गर्म होता है, पकड़ा नहीं जाता, तो ध्यान से रखना पड़ता है, बट ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होगा अगर इसको यूज़ करेंगे। और ये दूसरा सूप सेट था जिसका डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, और ये भी स्टैंड के साथ था। और इसके डिज़ाइन आप देख सकते हैं, फूल वगैरह, मतलब अक्सर फूल वगैरह बने होते हैं और डिफरेंट किस्म की चीज़ नहीं होती, कुछ डिफरेंट नहीं होता, बट ये जो डिज़ाइन था थोड़ा डिफरेंट था, कलरफुल था, बहुत प्यारा मुझे लगा। पर मैंने इसको परचेज़ नहीं किया, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी कुछ टाइम पहले ही रस्म हुई है, तो मैं सूप के लिए बाउल वगैरह लेके गई हूँ, तो स्पेशली सूप के लिए कुछ नहीं लिया मैंने। तो बस ये अच्छे लग रहे थे तो मैंने वीडियोस की बना ली। मैं देख रही थी कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी वैरायटी है बर्तनों की, और अच्छी के साथ साथ इनके प्राइस भी काफ़ी अच्छे हैं। 10,000, 11,000, 12,000 के सिर्फ टी सेट और
सूप सेट जो हैं इतने के थे। वो कहते हैं ना जितना गुड़ डालो उतना मीठा, तो बस जितने इनके प्राइस हाई थे उतने ही खूबसूरत बर्तन थे। हम अंकल का वेट कर रहे थे, तो अंकल के आने में टाइम था, तो इसलिए जो है ना मैं और बर्तन जो है ना देख रही थी। और ये कढ़ाइयाँ आजकल काफ़ी चल रही हैं, आप लोगों को भी पता होगा। तो इनके प्राइस काफ़ी ज़्यादा थे, जैसे कि अब ये सिर्फ छोटी सी जो थी उसके 620 थे, और जो बड़ी वाली थी उस पर काफ़ी डिज़ाइनिंग हुई हुई थी, तो वो 2200 की थी। और ये वाला बाउल आप लोगों को याद होगा, मैं लास्ट टाइम लेके गई हूँ, जो मैं यूज़ भी करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और हैदर जो है ना अंडों के पास जा रहा था, सामने काफ़ी सारे अंडे रखे हुए हैं, तो मैं नहीं चाहती कि कोई एक्सीडेंट हो जाए अंडों के साथ, तो बस मैंने जो है ना हैदर को यहाँ रोका हुआ था। तो अंकल जो है ना वो नीचे से ग्रॉसरी कर रहे हैं, और हम ऊपर जो है ना बर्तन देख रहे हैं, क्योंकि हम मार्ट में आए हुए हैं, तो अंकल जो है ना नीचे हैं और हम ऊपर वाले फ्लोर पे थे, जहाँ पर हम बर्तन वगैरह देख रहे थे। 2 सेट हमने पसंद किए थे, एक जो था वो ब्राउन और येलो कलर का था, और एक जो था ना वाइट एंड सुरमई कलर का था, कह सकते हैं कि थोड़ा डार्क ग्रे। तो हमने जो है ना फिर ये डार्क ग्रे वाला जो है ना पसंद किया, और ये वाला जो है ना मैंने पसंद किया था, और वो वाला जो है ना कलर ब्राउन और येलो आंटी ने पसंद किया था, तो उसमें से ये चूज़ किया। अच्छा, ये डिज़ाइन जो है ना इंडिविजुअली सेल हो रहा था, ऐसे नहीं कि जैसे 8 और 6 पीसीस का पूरा सेट होता है डिनर सेट का, तो ऐसा नहीं था, ये अलग अलग सेल हो रहा था। तो जितने हमें ज़रूरत थी हमने बस वो ले लिए, 2 बाउल और 2 डिशेज़ और प्लेट, 10 प्लेट्स ले ली। छोटी वाली नहीं ली थी, जो बड़ी थी, और उससे जो मिड की होती हैं वो ले ली, क्योंकि जो बाकी चीज़ें होती हैं ना वो फिर ऐसी रखी रहती हैं, यूज़ नहीं होती। जो ज़्यादा यूज़ होनी थी ना वो हमने ले ली थी। ये है नेक्स्ट डे, और आज है दावत। और जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरी व्लॉग्स आप लोग देखते रहते हैं, माशाल्लाह हम लोग काफ़ी दावतें जो हैं प्लान करते हैं, काफ़ी दावत होती है हमारे घर में, तो आप लोग देखते रहते हैं कि काफ़ी मसरूफ़ होता है वो दिन, जिस दिन दावत होती है उससे एक दिन पहले ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं हम लोग। तो माशाल्लाह से मेन्यू भी काफ़ी ज़्यादा था, तो काम जो है ना आधा मैंने कल ही कर लिया था, जो चीज़ें मैरिनेट करनी थी वो मैंने कल कर ली थी। तो मैं आप लोगों को मेन्यू बताती हूँ कि मेन्यू में क्या क्या है। मेन्यू में जो है हम कोफ्ते बना रहे हैं, उसके साथ मैं चिकन टिक्का बना रही हूँ, और साथ चिकन बिरयानी है, चिकन कॉर्न सूप है, उसके साथ साथ बना रहे हैं हम कबाब। उसके बाद जी ये जो है ना ज़र्दा बन रहा है, खीर बन रही है, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हम लाइव टिक्का भी करेंगे। तो ये सारा जो है ना मेन्यू है आज का। तो आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा काम है, तो मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला कि मैं हर चीज़ शूट करूँ। फुल रेसिपी मैंने नहीं शूट की, और हमारी दोनों आंटियाँ जो थी ना वो भी इनवाइटेड थी। तो जो सूप है वो बिल्कुल न्यू तरीके से आंटी ने बनाया था, जैसे कि वो अपने घर में बनाती हैं, तो इसका जो टेस्ट था वो काफ़ी डिफरेंट था। तो हर चीज़ पहले से बन गई थी, तो यहाँ पर मैं सूप टेस्ट कर रही थी, और इसके साथ साथ सीखों पर लगा रही थी बोटियाँ, क्योंकि बस अब यही काम रह गया था। मसाला मैंने पहले ही लगा के रख दिया था चिकन पर, और उसके बाद मैंने जो है ना सारा चिकन सीखों पर लगा दिया था, बस अब टिक्के बनना रह गए थे। तो ये सारा काम करने के बाद जो है ना मैं चली गई थी ईशा की नमाज़ पढ़ने, और उसके बाद मैंने हैदर को भी चेंज करवाना था। तो टिक्के भी जो है स्टार्ट हो गए थे बनना, कुछ जो है अंकल ने बनाए, कुछ आंटियों ने बनाए, तो वो भी साथ साथ बन रहे थे। इतने में गेस्ट भी आ गए थे, मैंने भी ड्रेस चेंज कर लिया था, तैयार होकर मैं बाहर आ गई थी। उसके बाद सारा खाना डिश आउट किया, दस्तरखान लगाया। माशाल्लाह हर चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, क्योंकि आंटी ने पहले से बर्तन वगैरह सेट कर दिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, हर चीज़ बहुत अच्छे से हो गई थी, हर चीज़ टाइम पे बन गई थी, और माशाल्लाह काफ़ी टेस्टी भी बनी थी। और बिरयानी मैंने बहुत मज़े की बनाई थी, बिरयानी बची नहीं थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी सबको, सबने बहुत ज़्यादा पसंद की, वही खाई बिरयानी, और हर चीज़ बहुत मज़े की बनी थी। सो जो मैनेजमेंट थी वो भी काफ़ी अच्छे से हमने डील कर ली थी, हर चीज़ बहुत अच्छे से हो गई थी, क्योंकि गेस्ट काफ़ी ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थे, 2 फैमिलीज़ थी, तो काफ़ी ज़्यादा लोग थे। अच्छा, डिनर करने के बाद उसके बाद होती है चाय। ऑफ कोर्स हमारी फैमिली में चाय ज़रूर होती है खाने के बाद। मैं नट्स डाल रही हूँ कप में, तो आप लोग समझ गए होंगे कि कश्मीरी चाय होगी। ये दूसरी से तीसरी दफ़ा हमारे घर कश्मीरी चाय बन रही है, कोई भी इवेंट है चाय की जगह कश्मीरी चाय बन रही है। चाय वगैरह सबने पी ली, दावत हमारी ख़त्म हो गई। तो ये कुछ ड्रेसेस थे जो दुल्हन दुल्हा के लिए हमारे घर की तरफ से थे, क्योंकि वो लोग हमारे घर पहली दफ़ा आए हैं। तो ये एक ड्रेस लड़के का और एक ड्रेस लड़की का था, दोनों कपल्स को हमने ये दी, एक को मैंने और एक को आंटी ने दिए। तो ये थी हमारी बहुत खूबसूरत सी दावत ख़ास, और मेरा व्लॉग यहाँ पर ख़त्म होता है।
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।